हेलो स्टूडेंट, दिस इज गोविंदा फ्रॉम उद्देश्य ट्यूशन क्लासेस। उद्देश्य ट्यूशन क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति, सर्वसमीका, समीकरण एवं सर्वसमीकाएं देखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज पार्ट 1 है ये। टोटल पार्ट 10 तक जाएगा, ये 10 से ऊपर भी जा सकता है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ये हमारा ये पार्ट 1 से लेकर जितना भी पार्ट बनेगा त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का, वो आपको मिलती रहे, है ना। चलिए देखेंगे, ये क्लास 10 के लिए है। ये किसके लिए है? क्लास 10 के लिए है, क्लास 10 के लिए है। ओके, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के लिए है, रायपुर के लिए है, ठीक है। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के एग्जाम होते हैं उसके लिए है ना। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए भी है। इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। आज हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट मतलब इसका परिचय भाग में करेंगे, परिचय जानेंगे इसका, और जितने भी फार्मूलेस होते हैं उससे किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो आइए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में है क्या? ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति से संबंध, ठीक है। कोई सा भी एक त्रिभुज है, जैसे आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, तो उसके कोण और उसके, जैसे आपके पास एक समकोण त्रिभुज है ना, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। कोई भी एक त्रिभुज है, अभी मैं फिलहाल अभी ये समकोण त्रिभुज लिया हूं। एक समकोण त्रिभुज के कोण में और इसके साइड में, साइड मीन्स क्या होगा? ये भुजा, ये आपकी क्या है? साइड है, भुजा बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम? एंगल बोलते हैं, एंगल कोण बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसमें विभिन्न फलन रहते हैं, विभिन्न फैक्टर्स जो रहते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, इसी को बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति का जो शब्द है उसका अर्थ देखते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है, ट्राइगोनमेट्री। ठीक है, पहला क्या आपके पास है? ट्राई, और आपके पास है सेकंड है गॉन, और लास्ट है मेट्री। ट्राइगोनमेट्री, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में। ठीक है, देखिए ट्राई मीन्स होता है 3, जैसे नाम से पता चल रहा है। गॉन मतलब होता है साइड, भुजा बोलते हैं हिंदी में, भुजा। गॉन को हिंदी में क्या बोलेंगे? भुजा। और मेट्रॉन बोलते हैं, है ना। मेट्रॉन होता है, मेट्री लिख लिए हैं यहाँ पास, ठीक है। मेट्रॉन मतलब होता है माप, मतलब 3 भुजा की माप। 3 भुजा की माप मतलब त्रिकोणमिति। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को सभी को बताऊंगा साइन थीटा, कॉस थीटा, जितने भी 6 आइडेंटिटीज होती है आपके, 6 टर्म होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब के बारे में जानेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। देखिए हम एक ट्राइंगल बना लिए, है ना। ट्राइंगल देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज होगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम इसको हमने एक नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी, ए बी सी। हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लंब बोलते हैं। अब सबसे पहले इसी को समझना जरूरी है। लंब इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक को बोलना पड़ेगा। ठीक है, कब किसको बोलते हैं? इधर वाले को बोलेंगे कि इधर वाले को बोलेंगे? ध्यान से देखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा। इसको बोलेंगे हम कर्ण बोलेंगे, ठीक है, कर्ण बोलेंगे। और आधार इसको बोलते हैं, आधार। हम इसको लंब भी बोल सकते हैं और इसको आधार भी बोल सकते हैं। केस देखिएगा, 2 केस है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो पॉसिबल है ही नहीं है, इसको हम आधार बोलेंगे या फिर इसको हम लंब बोलेंगे, या फिर इसको लंब बोलेंगे या फिर हम इसको आधार बोलेंगे। दोनों में से कोई भी एक केस होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको कब देखिए, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब होता है 90 अंश। ठीक है, इसका मतलब होता है 90 अंश का कोण। ओके, ये एक बात समझ में आई। दूसरी बात,
अगर सपोज आपके पास ये जो एंगल सी है, यहाँ पास जो कोण है सी, यहाँ पास अगर कोई भी एक आता है एंगल थीटा, चाहे वो थीटा शून्य से लेकर शून्य तो नहीं होगा, मतलब शून्य से ऊपर होगा और 90 से कम होगा, शून्य से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा, 90 से कम होगा, तब जब यहाँ पास थीटा रहेगा, कोई से भी कोण एंगल आपको गिवन रहेगा, तब ये काम करेगा, ये लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? लंब का काम करेगा और ये नीचे वाला आधार का काम करेगा। कब? जब थीटा यहां पास बनेगा। जो भी कोई भी एंगल रहेगा, जैसे हो गया 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, जितना भी डिग्री रहेगा, तब ये आधार का काम करेगा, बेस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। ठीक है, वर्क करेगा। यहां पास हम लिख देते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे इसको? हाइपोटेनियस। कर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, बेस और ये परपेंडिकुलर। ओके, हाँ, ये एक केस हुआ। और सपोज अगर आपके पास एंगल इस तरीके से है, ये एक और बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे है आपके पास ए, यहाँ पास आपके पास है बी, यहाँ पास है सी। सपोज आपके पास देखिए, ये एंगल जो था यहाँ पास सी पे बना था, अभी यहाँ पास ए पे बना है। जो भी एंगल यहाँ पास बना है, तब क्या होगा? ये जो बेस जो रहेगा, बेस यहाँ पास बनेगा। बेस जो है यहाँ पास बनेगा, मतलब ये आधार हो जाएगा। ये आधार का वर्क करेगा और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, मतलब लंब का काम करेगा, लंब का वर्क करेगा, है ना। और ये हमेशा याद रखना हाइपोटेनियस का काम करेगा, हाइपोटेनियस का काम करेगा। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण का काम करेगा। ये हाइपोटेनियस हमेशा जो भी बड़ी जो भी त्रिभुज रहेगा आपके पास, एक त्रिभुज आपके पास है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जो सबसे बड़ी वाली साइड, सबसे बड़ी भुजा का क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा वाला भुजा होता है। सबसे बड़ी वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण बोलते हैं। सबसे बड़ी वाली साइड को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला, ठीक है, इस तरीके से आता है। जैसे पाइथागोरस ने ही बताया था, पाइथागोरस प्रमेय आप सभी ने सुना है, अब जान लेते हैं। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। आप सभी ने छोटी छोटी क्लास में पाइथागोरकीय प्रमेय करके सुना है नाम, वही प्रमेय। ठीक है, क्या होता है? कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2, ये होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय यही होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। कर्ण की घात 2 मतलब कर्ण का वर्ग है, बराबर है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये आधार, ये है आधार और लंब, दोनों के वर्ग का, दोनों का स्क्वायर करने के बाद एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, मतलब योग करते हैं, उनका बराबर होता है। उनका बराबर क्या होता है? कर्ण, हाइपोटेनियस इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है हाइपोटेनियस? परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का एडिशन करने के बाद जो प्राप्त होता है वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। ओके, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं। अब ये इधर, ये जो आपको समझ में आ गया होगा, लंब किसे बोलते हैं, आधार किसे बोलते हैं, कर्ण किसे बोलते हैं, है ना। और पाइथागोरस थ्योरम भी समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ये पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे हम ये लंब आधार और कर्ण में क्या क्या संबंध है, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो है वो आपके संबंध दर्शाएगा, है ना। उसी के बारे में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से 6 प्रकार से होते हैं।
6 प्रकार हम देखते हैं, ठीक है, जिससे बच्चे अधिकतर परेशान रहते हैं। 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है त्रिकोणमिति, है ना, ये 9th क्लास के लिए भी है और ये 10th क्लास के लिए भी है ना, और 11th 12th के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही है। तो ध्यान से देखिएगा, बेसिक लेवल से हम समझा रहे हैं आपको, है ना। चलिए देखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा मतलब क्या होता है। चलिए साइन थीटा इक्वल्स टू, अब मैं पूरा लिख लेता हूं ना, जितने भी एबिलिटी होती है उसको। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, और सेक थीटा होता है, और लास्ट होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब क्या है, ये सब इसमें रिलेशन बताने वाले हैं, ठीक है। आधार कर्ण और लंब में रिलेशन बताई गई है, आधार कर्ण लंब में क्या बताया गई है, रिलेशन बताएगा, संबंध बताएगा। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, उसके हेल्प से आप बता सकते हैं कि साइन थीटा में लंब आएगा कि आधार आएगा कि कर्ण आएगा, उसको ध्यान से देखना है ना। देखिए एल ए एल अपॉन एल ए एल अपॉन, है ना, के ए, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, लाल बटे कक्का। अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो थोड़ा सा फनी वर्ड है ना ये, लाल बटे कक्का। हम लोग अगर सीजी की बात करी जाए तो हम लोग चाचा को कक्का बोलते हैं, चाचा को कक्का बोलते हैं, ठीक है। तो लाल बटे कक्का, लाल डिवाइडेड बाय कक्का, एल ए एल अब डिवाइडेड बाय के ए, ठीक है। अब ये एल ए एल क्या है और के ए क्या है, उसको ध्यान से देखना है ना। हम इसी के हेल्प से यहाँ पास हम इसको अच्छे से बताएंगे आपको। देखिए एल मतलब होता है लंब, एल मीन्स क्या होता है, लंब, और ये ए मीन्स होता है आधार, ए मीन्स होता है आधार, और के मीन्स होता है कर्ण। के मीन्स क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। लंब, आधार, कर्ण, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पास ये वाला जो है पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है वो किसका है, साइन का, साइन थीटा। तो साइन थीटा मीन्स क्या होगा, एल के, एल और ये अपॉन के। एल मीन्स क्या बताया था, लंब, और के मीन्स क्या बताया था, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है, अगर ये वाला चित्र में देखे तो, ये वाला चित्र में देखे तो क्या हो जाएगा, लंब, देखो लंब है ए बी है ना, ए बी है, बटे कर्ण क्या है आपके पास, ए सी। हो गया, ये हो गया साइन थीटा के लिए एल के, है ना, एल अपॉन के, मतलब लंब बटे कर्ण। अब कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो क्या आपके पास ये ए अपॉन के, ए मतलब क्या बताया था, आधार, अपॉन क्या है, के मतलब क्या है आपके पास, कर्ण। देखिए यही वाला चित्र में, देखिए यही वाला डायग्राम में देखिएगा, आधार, आधार क्या है आपके पास, BC, बेस कितना है, BC, कर्ण परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस क्या है, AC है। इसी तरीके से टेन थीटा के लिए बताओ, देखिए टेन थीटा के लिए, ये देखिए साइन थीटा के लिए हो गया, ये कॉस थीटा के लिए हो गया, और ये टेन थीटा के लिए, L अपॉन A, L अपॉन A। L मतलब क्या होता है, लंब, A मतलब क्या होता है, आधार, लंब, लंब क्या है आपके पास, देखिए ध्यान से, लंब, परपेंडिकुलर क्या है, AB, परपेंडिकुलर आपके पास है AB, आधार क्या है आपके पास, बेस क्या है, BC। ये हो गया। अब देखिए इतना तो आगे समझ में, ये हो गया साइन का, ये हो जाएगा कॉस का, और ये हो जाएगा टेन का। अब इसको रिवर्स कर दो, इसको जस्ट रिवर्स कर दो, ठीक है। अब कॉट का, आप देखिए इधर से इधर आ रहे थे, इधर से इधर आ रहे थे, अब इधर से इधर जाएंगे, है ना, मतलब ये A अपॉन L हो जाएगा, A अपॉन L हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, A क्या आपके पास, आधार बटे लंब,
उसी तरीके से यहाँ पास इसका अपोजिट कर दो। देखिए इसका अपोजिट हुआ इन दोनों, अब इसका अपोजिट ये होगा, फिर लास्ट में इसका अपोजिट ये होगा। ठीक है, हाँ क्यों होता है मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ठीक है, क्यों अपोजिट कर रहे हैं उसका भी रीजन है। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ। साइन थीटा सॉरी सेक थीटा कॉस थीटा के अपोजिट होता है, मतलब के अपॉन क्या हो जाएगा ए, के क्या आपके पास कर्ण अपॉन आधार, और लास्ट में क्या है कॉसेक साइन का अपोजिट होता है के अपॉन एल। के क्या है आपके पास कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये सब होता है ना। इसके बाद आप लोग इसको बना सकते हो, आधार क्या है जानते हो बी सी, और लंब क्या होता है ए बी। उसके बाद कर्ण है आपके पास ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन ए बी। ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये क्लास 9th के लिए और क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे इसी में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम किसको साइन थीटा ले, किसको कॉस थीटा ले, किसको टेन थीटा ले। आपको इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसके आगे का बताता हूँ। चलिए अब हम देखेंगे त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती है, ध्यान से देखिएगा आपस ना। चलिए पहला होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, ये पहला आइडेंटिटी होता है ना। ध्यान से देखिएगा यहाँ पास हम लोग इस फार्मूले को याद करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 9 क्लास 10th में हो, ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 आइडेंटिटीज है, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिएगा इससे हम और सूत्र कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से देखिएगा ना। यहाँ पास देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है ना। यहाँ पास प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पास साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पास रखो, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पास रखो। यहाँ पास 1 है, यहाँ पास प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया, ये पहला फार्मूला बना इसी से, पहले सर्व समीकरण से। दूसरा है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पास रखो, अभी कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पास रखो। यहाँ पास क्या है 1 है, ये इधर कुछ नहीं मतलब प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया, ये दो सूत्र हो गया। अब इससे एक और सूत्र बन रहा है, देखिए ध्यान से, साइन थीटा स्क्वायर नहीं लगा रहा हूँ, याद रखना यहाँ पास स्क्वायर है, मैं स्क्वायर नहीं लगा रहा हूँ ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और देखिए ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो वर्गमूल। तो ये एक फार्मूला, साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ से एक और फार्मूला बन सकता है, क्या फार्मूला बन सकता है, ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसको वर्गमूल भी बोलते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया, ये एक आइडेंटिटी से 4 फार्मूला बन गया है ना। इसी तरीके से आपके पास एक और आइडेंटिटी है, कौन सा आइडेंटिटी है आपके पास, बाद में नोट करना है ना, स्क्रीनशॉट करने के लिए दूंगा, उसके बाद नोट करना। ध्यान से देखिएगा यहाँ पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये एक आइडेंटिटी है ना। चलो अब इसको सूत्र को दूसरे फॉर्म में लिख लो। देखिए यहाँ पास +1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पास हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, इधर क्या है सेक स्क्वायर थीटा, +1 है, उधर जाएगा तो -1 होगा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, है ना। चलिए ये हो गया है ना। हाँ, अब एक इससे एक और फार्मूला बना सकते हैं, कैसे फार्मूला बना सकते हैं, यहाँ पास देखिए टेन थीटा है, ये स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये -1। ठीक है, उधर लेके नहीं जाते हैं, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पास अगर वर्गमूल लगाएंगे, यहाँ भी वर्गमूल लगाएंगे, ठीक है, तो ये वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो ये वर्गमूल लग जाता है।
ठीक है, इस तरीके से होता है एक्चुअली वो। इसी तरीके से इसमें भी इस तरीके से यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाता है तो ये वाला आएगा। इस तरीके से इसमें भी होगा ना, ठीक है। चलिए यहाँ भी एक और फार्मूला बन सकता है, सेक थीटा क्या हो जाएगा, ये √1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया एक और फार्मूला, है ना। चलिए 2 आइडेंटिटी से ये हो गया, है ना। चलो तीसरा आइडेंटिटी देख लेते हैं। तीसरा आइडेंटिटी है आपके पास वन प्लस है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है ये एक फार्मूला। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है थर्ड आइडेंटिटी। तीसरा आइडेंटिटी होता है, तीसरा सरसमी का होता है ना, थर्ड। ओके चलिए अब इसको स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ तो क्या बन जाएगा एक और फार्मूला, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हो गया, ये हो गया। एक और फार्मूला बन सकता है यहाँ से, क्या करने हैं आपको, यहाँ पर इसको इधर लेके आ जाओ, है ना, यहाँ प्लस है उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 यहीं पास रहेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए फार्मूला खुद से बनाने आना चाहिए, अगर फार्मूला बनाने आ गया तो ये ट्रिकोणमिति बहुत ही ईजी लगेगा आप लोग को। अगर फार्मूला ही समझ में नहीं आएगा तो कितना भी रट लो, कितना भी बार बार बना के देख लो, एग्जाम टाइम में आप लोग भूल ही जाओगे, है ना। तो आपको बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि फार्मूला बनाना सीखो, अच्छे से देखो, समझते तक देखो, और अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड कर लो एक बार फिर देखो, क्योंकि इस वीडियो को अगर समझ में अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कोई सा भी वीडियो नहीं आएगा समझ में, क्योंकि ढेर सारी वीडियो आपके यूट्यूब में पड़ी हुई है ना, ठीक है। अगर वो सबको देख के अगर भी समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, और ये हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला है आपको समझा के रहेंगे, ठीक है। बेसिक चीजें बता रहे हैं अभी, जितने भी फार्मूला कैसे बनता है, कहाँ से आता है, वो सब हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, हम दूसरे फार्मूले के बारे में बात करेंगे। चलिए अब सूत्र के क्रम में आगे बढ़ते हुए एक और सूत्र देख लेते हैं। आपके पास है एक सूत्र tan थीटा। tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा में भी चेंज कर सकते हैं, cos थीटा में, ठीक है। देखिए tan थीटा इक्वल्स टू sin अपॉन cos थीटा, tan थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। याद कर लेना आप लोग इसको, है ना। और उसका एक और है फार्मूला, ठीक है, क्या होता है आपके पास कॉट थीटा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, वो अपोजिट क्या हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, क्यों होता है, ठीक है, वो बाद में बताएंगे आपको। फिर अभी इसको देखिएगा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब बताते हैं कि इसका अपोजिट कैसे हो गया, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पास पहला सूत्र बता रहे हैं हम आपको, tan थीटा, tan थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। देखिए यहाँ से tan थीटा हो गया, tan थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉट थीटा 1 अपॉन, देखिए ये यहाँ पास आ जाएगा, ये यहाँ पास आ जाएगा, ये यहाँ पास एक्सचेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए ये उल्टा हो गया, इसलिए ये उल्टा हुआ। देखिए ध्यान से, अब और क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पास कॉट थीटा हो गया 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए आप लोग सभी जानते होंगे कि ये जो बट्टे के जो बट्टे में रहता है, अपॉन के अपॉन में रहता है, डिवाइड के डिवाइड में जो रहता है वो ऊपर चले जाता है, मतलब कॉस थीटा ऊपर चले जाएगा और ये साइन थीटा नीचे ही रहेगा, साइन थीटा नीचे ही रहेगा, किसमें, कॉट थीटा में। यही आया था ना, देखिए यही आया था, ये इससे आता है ये, ठीक है। अब मैं इसी से एक और फार्मूला बनाता हूँ, यहाँ पास हो जाएगा tan थीटा इंटू इधर आ जाएगा, ये देखो इधर आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, ये हो गया, ये इससे ही बना है फार्मूला, ठीक। चलिए एक और फार्मूला बनाते हैं। सूत्र है आपके पास
साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा को यहाँ पास और साइन थीटा को यहाँ पास लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा आपके पास है कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। चलो इसको इस तरीके से और लिखा जा सकता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ये देखिए एक फार्मूला ये हो गया। चलिए थर्ड फार्मूला और आ सकता है एक और, कॉस थीटा, कॉस थीटा। देखिए स्टार्टिंग में मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब बता रहा था, तो कॉस के अपोजिट में लिखा था कॉसेक को और साइन को कॉस सेक को लिखा था ना। कॉस के अपोजिट में सेक को लिखे थे, ठीक है। और कॉसेक के अपोजिट में किसको लिखे थे? साइन को लिखे थे, है ना। और टेन के अपोजिट में कॉट को लिखे थे ना। वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, दिख जाएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा यहाँ पास कॉस थीटा यह होता है आपके पास 1 अपॉन सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा को यहाँ पास, कॉस थीटा को यहाँ पास लेके आ जाओ, तो हो जाएगा आपके पास है सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को यहाँ पास लेके आ जाओ, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो गया। ये फार्मूला, तीनों फार्मूला आपको याद होने चाहिए, ये यूज होने वाले हैं। ये सभी जितने भी फार्मूले हैं अभी आपके एक्सरसाइज 1 में यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये पूरे फार्मूले याद होना चाहिए, सिर्फ कॉपी में लिखना नहीं, सिर्फ वीडियो को देखना नहीं, ठीक है। वीडियो को देखकर कॉपी में नोट करना है आपको, नोट करने के बाद याद करना है, याद करने के बाद जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे तो आपको बनाने हैं जितने भी क्वेश्चन है उसको, ठीक है। जितने भी फार्मूला है वो याद रहना चाहिए तब तक। चलिए अब फार्मूला हो गया आज का, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए और फार्मूलेस, जिसमें ठीक है टेबल पीरियडिक टेबल नहीं बोला जाता है, त्रिकोणमितीय टेबल आपको हम बताएंगे, है ना, ठीक है। उसको किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से आसानी से याद करना है आपको, उसको हम बताएंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और कमेंट करके बताइएगा कि हमारे यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।